नमस्ते बच्चों। बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खतीपुरा नागौर में आपका स्वागत है। क्लास 8 में विज्ञान में संश्लेषण सदस्य और प्लास्टिक का आज ये अंतिम पड़ाव है। आज हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक के उपयोग। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक का उपयोग हानिकारक है, लेकिन प्लास्टिक आजकल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। जहाँ कहीं भी जाएं हमें प्लास्टिक की वस्तुएं नज़र आती है। सामान खरीदते हैं प्लास्टिक की थैलियों में देते हैं, बोतलें होती है वो प्लास्टिक में होती है, दवाइयाँ हैं पीने की दवाइयाँ प्लास्टिक की बोतल में, टेबलेट कैप्सूल जो गोलियां दवाई की दी जाती है वो प्लास्टिक में, हाथ में पहनने के दस्ताने प्लास्टिक के, डॉक्टर के पास चिकित्सा उपकरण यंत्र वो प्लास्टिक के, प्लास्टिक की सुइयां सिरिंज प्लास्टिक की। जहाँ कहीं भी हम नज़र दौड़ाएं हमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है। लेकिन प्लास्टिक का कुछ उपयोग है। इनका उपयोग थोड़ा अच्छी तरह से पर्यावरण हितैषी में रखकर करें, सोच समझ कर करें तो प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा उपयोग में आता है। लेकिन जब हम इसका बिल्कुल अलग तरीके से उपयोग करेंगे, काम लिया फेंक दिया, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक बनता है। तो सबसे पहले आज हम करते हैं प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक का उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों में अधिक होता है। प्लास्टिक के उपयोग में पहला बिंदु आता है प्लास्टिक का उपयोग उद्योगों में बड़े व्यापक स्तर पर होता है। बड़े स्तर पर उद्योगों में प्लास्टिक का उपयोग होता है। अब प्लास्टिक वहाँ उद्योगों में जो वस्तुएं बनती है उसमें 90% वस्तुएं प्लास्टिक में पैक की जाती है और 10% कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो रसायन से संबंधित होती है, वो भी प्लास्टिक में होती है। लेकिन अधिकतर प्लास्टिक का ही उपयोग होता है। दवा की गोलियां, कैप्सूल होता है वो भी प्लास्टिक में होता है। गोलियों को पैक करने में, गोलियों की स्ट्रिप होती है प्लास्टिक की, उस प्लास्टिक के स्ट्रिप जो होती है उसके ऊपर लेबल चिपकाया जाता है। सिरिंज जिसको हम सुई कहते हैं, सुई जो हमारे शरीर में लगाई जाती है दवा के रूप में, उसके अंदर दवाई होती है वो सिरिंज कहलाती है, सुई। और चिकित्सक के दस्ताने, चिकित्सक दस्ताने का मतलब होता है हाथ में पहनने के प्लास्टिक के ग्लव्स। दस्तानों के अलावा विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपकरण और यंत्र आदि, ये सभी
इनमें इनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर जो उपकरण काम में लेते हैं, यंत्र मशीनें हैं, जांच की मशीनें हैं इत्यादि, वो सब उपकरण और यंत्र प्लास्टिक में बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है। विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है। इस विशिष्ट प्लास्टिक खराब नहीं होता। ओवन में विशिष्ट प्लास्टिक खराब नहीं होता है। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं, उसके अंदर जो बर्तन रखा जाता है प्लास्टिक का, धातु का भी रखते हैं, लेकिन विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है। खाना तो पक जाता है, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेफलॉन, टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी या जल नहीं चिपकता है। टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। बर्तनों पर टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। टेफलॉन प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। बर्तनों पर आपने घर में देखा होगा, काले रंग की कढ़ाई होती है और सब्जियां पकाने की बर्तन होता है, उसके ऊपर काले रंग की जो बर्तन होता है उसके ऊपर टेफलॉन की परत होती है। वो चिकना सा बर्तन लगता है, अंदर से ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक की परत है, लेकिन उसके ऊपर टेफलॉन की परत होती है। टेफलॉन की परत यदि बर्तनों पर चढ़ी हुई होती है ना, तो बर्तन में कोई भी खाद्य सामग्री चिपकती नहीं। इन बर्तनों पर खाद्य सामग्री नहीं चिपकती है। टेफलॉन की परत बर्तन पर चढ़ी हुई होगी, उस बर्तन में खाद्य सामग्री चिपकेगी नहीं। अगला आता है अग्निसह अग्निरोधी। अग्निरोधी मेलामाइन, मेलामाइन प्लास्टिक। अग्निरोधी मेलामाइन प्लास्टिक। अग्निरोधी मेलामाइन प्लास्टिक से विशिष्ट प्रकार के कपड़े बनते हैं। अग्निरोधी मेलामाइन प्लास्टिक से विशिष्ट प्रकार के कपड़े बनते हैं।
ये कपड़े कौन पहनता है? अग्निरोधी है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अग्निशामक कर्मचारी जो होते हैं, उन कर्मचारियों के जो कपड़े होते हैं वो मेलामाइन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। उन कपड़ों के ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की परत होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्रों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण उनको आग नहीं लगती। मेलामाइन क्या है? अग्निरोधी है। मेलामाइन अग्निरोधी प्लास्टिक है। मेलामाइन अग्निरोधी है। तो हमने कुछ प्लास्टिक के उपयोग पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण। अभी शुरू में मैंने बताया था कि प्लास्टिक से पर्यावरण खराब होता है, पर्यावरण दूषित होता है। लेकिन यदि हम प्लास्टिक का बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो हम पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ के प्रकार। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये पदार्थ जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 7 दिन के अंदर वो स्वतः ही प्राकृतिक क्रियाओं और जीवाणुओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं। वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्राकृतिक क्रिया या जीवाणु के द्वारा जल्दी ही विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक क्रिया या जीवाणुओं के द्वारा जल्दी ही विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके, कागज, ये प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा या जीवाणु पड़ जाते हैं इसके अंदर और जल्दी ही विघटित हो जाते हैं। और दूसरा आता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। दूसरा आता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जो सरलता से विघटित नहीं होते।
इस तरह के पदार्थ सरलता से विघटित नहीं होते हैं। यानी विघटित होने में, नष्ट होने में समय लगता है। जैसे प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। तो दो तरह के पदार्थ हुए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, प्राकृतिक क्रिया या जीवाणु के द्वारा जल्दी ही विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, कागज आदि। और जैव अनिम्नीकृत पदार्थ, इस तरह के पदार्थ सरलता से विघटित नहीं होते, यानी विघटित होने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। ये अपने प्रकृति में या भूमि पर पड़े रहते हैं और काफ़ी सैकड़ों वर्षों के बाद में वो नष्ट होते हैं। वो इस तरह के पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। कई बार प्लास्टिक के द्वारा पशुओं के आंतों में प्लास्टिक की परतें जम जाती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लास्टिक का उपयोग किस तरह किया जाए? बुद्धिमत्ता पूर्वक और पर्यावरण से मित्रता रखें। पर्यावरण हमारा मित्र है, हमें उसको नष्ट नहीं करना है। पर्यावरण हितैषी बने, पर्यावरण के दुश्मन न बने। तो इस तरह हमें कुछ 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको 5R कहते हैं। 5R। ये 5R क्या है? 5R। आप यदि पर्यावरण के मित्र हैं, पर्यावरण के हितैषी है, पर्यावरण को अच्छा रखना चाहते हैं, तो इन 5 बातों में आपको ध्यान देना है, 5 बातों का उपयोग करना है। तो पहला है उपयोग कम कीजिए। उपयोग कम कीजिए। पहला है उपयोग कम करो। उपयोग कम करो, इसको कहते हैं रिड्यूस। यानी इनको कम में काम लेना, काम कम लेना, कम काम में लीजिए, उपयोग कम कीजिए। दूसरा है पुनः उपयोग करिए। पुनः उपयोग कीजिए। पुनः उपयोग कीजिए, वापिस काम में लेना है, रीयूज। पुनः उपयोग कीजिए, पुनः काम में लीजिए। और तीसरा था पुनः चक्रित। पुनः चक्रित कीजिए। पुनः चक्रित में कहते हैं रिसाइकल। पुनः चक्रित का मतलब होता है कि प्लास्टिक की सामग्री को हम अपशिष्ट के रूप में, जो पुरानी सामग्री खरीदने आते हैं, उनको बेच देते हैं। ये फिर कारखानों में जाती है और वहाँ से पुनः चक्रित होकर और उसके अंदर कुछ अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो वो रिसाइकल कहलाता है, पुनः चक्रित करना। पुनः कारखानों में भेजना और वहाँ से कारखानों से ये पुनः चक्रित होकर हमारे पास में वापस आती है। तो पुनः चक्रित में क्या होता है कि प्लास्टिक की जो संख्या होती है, या जितनी प्लास्टिक हमारे यहाँ उपलब्ध है उतनी ही रहती है, और वही साइकिल प्लास्टिक का चलता रहता है, वही प्लास्टिक वापस दोबारा उपयोग में आता रहता है। पुनः प्राप्त करें। पुनः प्राप्त करें। पुनः प्राप्त कीजिए। पुनः प्राप्त कीजिए का मतलब होता है रिकवर करना।
रिकवर। यदि हम पुनः चक्रित करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा, रिकवर होगा, रिकवर जिसको कहते हैं। और सबसे अंत में आता है उपयोग नहीं कीजिए, उपयोग नहीं कीजिए, उपयोग नहीं कीजिए। जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं लेना है। बहुत ही आवश्यकता होने पर यदि हम प्लास्टिक का उपयोग लेते हैं तो पहली बात तो उपयोग कम कीजिए। दूसरा है उनको वापस पुनः काम में ले में। कुछ सामग्री को हम घर में रख लेते हैं कि भाई ये बोतल हमारे लिए वस्तु डालने में या कोई दवाई डालने में काम आएगी, उस बोतल को हम अपने आप रख लेते हैं, वो है पुनः उपयोग कीजिए। कुछ एक खाली जो बहुत ही पुरानी हो गई, प्लास्टिक की बोतल बहुत पुरानी हो गई है, उसको हम बेच देते हैं, लेकिन नई जो बोतल होती है जो खाली हो गई वो पुनः उपयोग में लेते हैं। पुनः चक्रित पुरानी प्लास्टिक की सामग्री को हम बेच देते हैं, वो कारखानों में जाती है और पुनः चक्रण होकर वापस हमारे को प्राप्त होती है। तो पुनः प्राप्त कब होगी? जब पुनः चक्रित करेंगे। तो उपयोग नहीं कीजिए, जहाँ तक हो सके उपयोग मत कीजिए। तो रीफ्यूज आता है, इसका रीफ्यूज करना कि भाई हमें ये काम में नहीं लेना है। तो ये 5 R है। एक पहला R रिड्यूस, दूसरा R रीयूज, तीसरा R रिसाइकल, चौथा R रिकवर और 5वां R आता है रीफ्यूज। ये 5 R है। इन 5 R का 5 R का यदि हम पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम पर्यावरण को नुकसान होने से बचा सकते हैं। ये पूरी जानकारी बच्चों आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और संश्लेषित जैसे और प्लास्टिक का जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न है उनको स्वतः ही आपको हल करना है। धन्यवाद।